अथॉरिटी के हर्षगुप्ता साहब हैं जो आज आईएम विक्टिम जो पिछले 2 साल से जप रहे हैं स्कैम होने बाद आज हमको ये बताने जा रहे हैं कि क्लेम्स कब कर सकते हैं और इसका क्या प्रोसीजर है। सर नशेमन को बताने के लिए है तो अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि क्लेम्स करना है तो हमारे दर्शकों में जो विक्टिम्स है जो आपके ऊपर बहुत उम्मीद ले बैठे थे आज मैं बता देता हूँ आप थोड़ा सा इधर आ जाए। तो 25 तारीख से क्लेम को ले रहे हैं। देखिए 25 तारीख से इस महीने की क्लेम को शुरू कर रहे हैं। 1 महीने तक क्लेम अर्जी लेंगे। 24 दिसंबर तक क्लेम लेने का खुला रहेगा और जितने भी लोग हैं वो जाके बेंगलोर 1, कर्नाटक 1 और हमारे जिलों में रहने वाले लोग अटल जी जनस्नेही केंद्र में जाके अर्जी दे सकते हैं। बहुत कम फीस रहेगी, पूरा गाइडेंस रहेगा, उनको पूरा मार्गदर्शन करेंगे लोग कैसे देना है। किसी भी बिचौलिए किसी भी मिडलमैन के पास कृपया करके ना जाएं, जबरदस्ती लोगों के पास पैसे ना दें। सरकार की तरफ से ही सब सहूलियत है और अर्जी देने का काम बहुत आसान है। आपको केवल आधार संख्या देनी है और अगर आप वो आईएमए का जो बैंक अकाउंट आप इस्तेमाल करते थे आईएमए के साथ वही बैंक अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कुछ भी और देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आधार संख्या नहीं है तो आप 1 रुपया अपने बैंक अकाउंट से हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके और वो जो ट्रांसफर करने का ट्रांजैक्शन नंबर आएगा वो दे देंगे आप। सर बहुत से लोग को डॉक्यूमेंट्स नहीं है और बहुत लोग कर्नाटक से बाहर दुबई में है उनका कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं मांगेंगे। जिसके पास आधार नंबर से मैच हो गया या जिसके पास आधार नंबर से मैच हो जाए और जिसका आईएमए का बैंक अकाउंट उसका जो है वो चालू में कुछ भी नहीं मांगेंगे उससे। और अगर कोई बाहर है तो वो किसी भी कंप्यूटर पे जो इंटरनेट रहता है उससे हमारी वेबसाइट पे जाके वहां से अर्जी दे सकता है। सर बहुत से लोग ये बेचैनी है कि कितना परसेंटेज मिलेगा और कैसे मिलेगा तो आप उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालिए। अभी जो प्रॉपर्टी अटैच हुई है उसके हिसाब से तो तकरीबन जो क्लेम देना है उसका 1/3 पैसे का ही देना हो पाएगा और वो भी तब हो पाएगा जब कोर्ट इसको पक्का करेगा। तो कोर्ट में अभी कार्रवाई चल रही है तो अभी इसमें पूरा 6 महीने और लगेंगे अंदाजे से। कोर्ट का आदेश आने के बाद ही बता सकते हैं कि कितना हो पाए। तो कितने करोड़ का स्कैम है और कितने आपने तकरीबन देखो जो उन्होंने पैसा दे के जो रिटर्न ले चुके हैं उसको अगर रखें तो कोई तकरीबन 1400 करोड़ का वापस जाना है और 475 करोड़ का प्रॉपर्टी मिला है। तो उसमें से कितना पक्का कोर्ट हमारे को देता है तो कितने का बिकती है उससे देखे तो अंदाजा 1/3 पैसा ही कवर हो पाए। सर 25 तारीख से शुरू होने से कितने दिन तक आप क्लेम कर सकते हैं? 1 महीने के अंदर। और उसके बाद कोई एक्सटेंशन मिलेगा? कोई एक्सटेंशन नहीं है, कानून में ही लिख दिया है। क्योंकि ये काम ऐसा नहीं है कि हर वक्त करते रहो, क्योंकि इसमें देखना है कि भाई पैसा कितना आया कितने हैं उसके हिसाब से फार्मूला बना के सबको देना। फिर बाद में कोई आया तो पैसा भी नहीं बचेगा देने में, तो वो आके अर्जी खाली देता रहेगा, पैसा ही खत्म हो गया तो क्या करेंगे। तो इसलिए 1 महीने में देना। जो इंडिया के बाहर है वो कैसे अप्लाई करेंगे? वही जैसे इंटरनेट से बैठ के वहीं से अप्लाई कर सकते। तो आपके मैसेज जो लोग सब कुछ धोखा दे रहे हैं पैसे ले रहे हैं तो आपको एक कोई भी ऐसे धोखा का मतलब मिसगाइड कर रहा है कि भाई हम इधर से इस ऑफिस पे सरकारी ऑफिस पे कुछ इन्फ्लुएंस करा के जल्दी करा देंगे, वो सब बकवास है, झूठ बात है। किसी का इन्फ्लुएंस कुछ नहीं चलेगा, आपका पैसा और खा जाएंगे वो लोग। तो ऐसे लोगों के शिकंजे में गलतफहमी में ना आए, बल्कि ऐसे लोगों के बारे में हमें शिकायत करें। तो अगर ऐसा कोई पक्का शिकायत करते तो ऐसे लोगों पे पुलिस केस भी कराया जा सकता है। धन्यवाद। नवंबर से चालू हो रहा है और 1 महीने के अंदर अंदर लोगों को अपना क्लेम अर्जी दे देना है। 1 महीने के बाद अगर देंगे तो वो क्लेम अर्जी जो है कानून में मानने को नहीं होता है। तो 24 दिसंबर के अंदर सबको अपना क्लेम अर्जी भर देना है। क्लेम अर्जी जो है बड़ा आसान तरीका है, उसके लिए आधार नंबर लेके आ जाएं वो अपना, और हमारे जो भी कर्नाटक के निवासी हैं वो बेंगलोर 1 या कर्नाटका 1 जो केंद्र है या जो जिलों में एक अटल जी जनस्नेही केंद्र है वहां पे जाएं, अपना आधार नंबर ले जाएं और जो आईएम में जो इन्होंने पैसा जमा कराया था तो एक क्लाइंट आईडी कस्टमर आईडी दिया होगा वो लेके चले जाएं। वहां पे आधार नंबर
पे अपना आइडेंटिफिकेशन कराएं और क्लाइंट आईडी, कस्टमर आईडी बता के उन्होंने कितना अमाउंट डिपॉजिट किया था उसको कंफर्म कर दें। जिसके पास आधार नंबर नहीं है तो उसको हमने क्या एक सहूलियत दी है कि 1 रुपया वो अपने बैंक अकाउंट से हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करे, केवल 1 रुपया। जब वो ट्रांसफर करता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर करेगा वो, एक उसको ट्रांजैक्शन नंबर देते हैं वहां से, जो यूटीआर नंबर या जो भी बोलते हैं बैंक की भाषा में, वो नंबर को भी देके हमारी केंद्र पे आ जाए तो उसके मुताबिक उसको हम आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे। और जिन जिन का आधार नंबर से या 1 रुपया अगर उन्होंने आईएमए को, जो वो बैंक अकाउंट जब आईएमए के साथ वो व्यवहार करते थे, जो बैंक अकाउंट उन्होंने आईएमए को डिक्लेयर कर रखा था, अगर उस बैंक अकाउंट से उन्होंने हमें 1 रुपया ट्रांसफर किया है या वो बैंक अकाउंट उनका चालू है, उनको और कोई भी डॉक्यूमेंट हमें देने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बशर्ते कि उनका जो क्लेम अमाउंट वो मांग रहे हैं वो आईएमए के जो रिकॉर्ड है उससे मैच कर जाए, जो कि मैच करता ही है, क्योंकि लोगों का आईएमए ने कंप्यूटर में रख रखा था, तो उससे हम मैच कर लेंगे तो उसको कुछ भी और डॉक्यूमेंट देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है सर, जो बैंगलोर से बाहर लोग हैं, हाँ, जो बैंगलोर से बाहर लोग हैं वो लोग, या जो कर्नाटक से बाहर लोग हैं वो लोगों के लिए ये जो एप्लीकेशन है ऑनलाइन में, मतलब जहाँ पे भी कोई इंटरनेट कनेक्शन रहेगा वहां से भी वो बैठ के कर सकते हैं। तो जो आपका वेबसाइट है उसी वेबसाइट के जरिए ये पूरा काम है? हाँ, जो हमारा वेबसाइट है उसका वेबसाइट का हमने नाम बताया हुआ है imaclaims.karnataka.gov.in। कुछ और इसके बारे में अगर उनको इंफॉर्मेशन चाहिए तो 08046885959 08046885959 नंबर पे फोन करके इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं कि भाई कैसे करना है, कहाँ पे करना है। किसी भी कारण से लोग ये ना समझें कि ये कोई बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही आसान काम है। हमारे केंद्र पे आके उनको आराम से हम करा देंगे। किसी भी कारण से किसी मिडलमैन के, किसी बिचौलिए के पास जाके 500, 1000, 2000 रुपए दे के कोई जरूरत नहीं है। इसको बहुत ही सरल और सिंपल एप्लीकेशन बनाया है इसीलिए कि लोगों को अभी तक जो तकलीफ हुई है इसकी कंपनी के ये बदमाशी से, स्कैम करने से, तो पैसा उनको कितना हम वापस कर पाते हैं वो तो अभी कितना पैसा उसकी कंपनी से रिकवर कर पाएंगे कोर्ट के आदेश पे है, लेकिन अर्जी डालने में कोई भी असुविधा ना हो, तो उस तरह से बड़ा सिंपल ये काम किया है। किसी भी कारण से लोग ये ना समझे कि पता नहीं कैसे करना है, क्या है, कंप्यूटर है, कैसा ऑनलाइन क्या होता है। सिर्फ हमारे केंद्र पे जाए और अर्जी जाके देना है। सर, टोटल अमाउंट कितनी है, टोटल डिपॉजिटर्स कितने हैं और कितना जो है आपका अटैच प्रॉपर्टी को? अंदाजा 1 लाख डिपॉजिटर है और कोई 2900 करोड़ रुपया उनका मूल पैसा है जो वापस आना है। उस पैसे पे उनको जो है महीने 3 महीने पे रिटर्न भी मिलता रहा है। अगर उसको घटा देते हैं तो कोई 1400 करोड़ रुपया वापस जाना है। और हमें जो आज तक सरकार ने प्रॉपर्टी जो है टेम्परेरी अटैच करके दी है वो कोई 450 करोड़ रुपए की, मतलब 475 करोड़ रुपए की दी है। वो अभी जैसे मैंने बताया कि सिविल कोर्ट में उसका केस चल रहा है। जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी अटैच हुई है, जिसमें आईएमए कंपनी की है, उसके एमडी मंसूर खान की है, उन सबको नोटिस जाके कोर्ट उनको सुनता है और कहता है कि भाई क्यों ना ये प्रॉपर्टी को पक्का अटैच कर दिया जाए। तो फिर वो आदेश देगा पक्का अटैच करने का। अभी तक किसी भी प्रॉपर्टी का पक्का अटैच करने का आदेश आया नहीं। इसमें कुछ डिले तो ये कोरोना के कारण 6-8 महीने कोर्टों में कोई हियरिंग नहीं हुई, उसके कारण हुआ है। अब जो है एक स्पेशल कोर्ट बनाया गया है, उसमें अब हर हफ्ते हियरिंग होती है, तो अब जल्दी होने की संभावना है। तो जब वो कोर्ट इसको कंफर्म कर देगा फिर इसको प्रॉपर्टियों को बेचने के लिए पब्लिक ऑक्शन होगा, तो तकरीबन 5-6 महीना तो कम से कम समय लगता है। तो लोग ऐसा ना समझे कि अर्जी देते ही, क्लेम अर्जी देते ही उनको पैसा मिलना चालू हो जाएगा। तो अर्जी दे दें, हम उनको फिर उनके बताएंगे बाद में कि पैसा कब मिलेगा। तो कम से कम 5-6 महीने हमें लगता है आज के दिन। सर, जैसा आपने बताया कि 1400 करोड़ रुपए देने हैं, अब 450 करोड़ ही की प्रॉपर्टी अटैच हुई है, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा सर कुछ?
वो तो देखिए कोर्ट बताएगा कि कैसे होगा। रेशो में दे सकते हैं कि भाई कितना हुआ, ये तकरीबन 1/3 हुआ तो 30% आया, तो भाई ठीक है, जिसका जो आना है उसका 30% दिया जाए। या कोर्ट ऐसा भी कह सकता है कि छोटे जो हैं, ये मान के कि छोटे हैं तो अगर गरीब होंगे, वो ज्यादा जरूरतमंद होंगे, तो उनको थोड़ा ज्यादा दे दिया जाए, पहले दे दिया जाए। ये कोर्ट में डिसाइड होगा जब ये सारी अर्जी आ जाएंगी, पैसा पूरा आ जाएगा, उस स्टेज पे ले जाके मतलब 5-6 महीने बाद ये इसके ऊपर निर्णय होगा कि कैसे करना है। सर अटैचमेंट बढ़ सकते हैं? अटैचमेंट बढ़ तो सकते ही हैं, क्योंकि अभी सीबीआई काम कर रहा है। ये काम कितना अटैचमेंट, कितनी प्रॉपर्टी पकड़ना, ये काम हमारे ऑफिस का नहीं है। ये काम केवल सीबीआई का है। सीबीआई करता है और एक फॉरेंसिक ऑडिटर, मतलब क्या उसको सरल भाषा में कहें कि उसका कंपनी के जो किताब, कागज, बैंक अकाउंटों की खोजबीन करने के लिए एक बड़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी को लगा दिया गया है कि वो देखे, इसकी खोज करे। वो भी सीबीआई को इन्फॉर्मेशन देता है। फिर उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन लेने के बाद सरकार एक निर्णय लेता है कि भाई किसकी प्रॉपर्टी अटैच करी जाए, नहीं करी जाए। तो हमारे ऑफिस का काम जो है वो प्रॉपर्टियां अटैच होने के बाद शुरू होता है, सरकार के अटैचमेंट। उससे पहले कितना होना और कुछ हो सकता है कि नहीं उम्मीद, इसके बारे में मैं यही कह सकता हूं कि उम्मीद तो है, क्योंकि सीबीआई अभी पूरी अपनी खोज कर रही है। लेकिन इसके बारे में पक्की कोई अगर इन्फॉर्मेशन है तो या तो सीबीआई बताए या सरकार से कोई बताएगा। तो ये ईडी का अटैच किया हुआ था या सीबीआई का? देखिए इस केस में क्या है कि ईडी ने भी अटैच किया है। ईडी के केस भी हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के, उसी को सीबीआई ने भी अटैच किया है। उन्होंने दोनों ने अपने अपने अलग कानून में अटैच किया है, तो वही प्रॉपर्टी 2 कानून में अटैच है। लेकिन जब एक्शन लिया जाएगा तो कोर्ट एक ही है। दोनों जो सीबीआई और ईडी हैं वो दोनों एक ही कोर्ट में जाते हैं। तो अल्टीमेटली उन सबका पर्पज अटैचमेंट का यही है कि जो डिपॉजिटर्स को पैसा वापस दिया जाए। कोई ईडी अटैच करके अपने लिए नहीं रखता है, तो डिपॉजिटर को पैसा देने के लिए जब जाता है तो हमारे ऑफिस के थ्रू जाता है। तो कोई भी अटैच करे, तो अगर ज्यादा कानून में अटैच कर भी लेते हैं तो कोई उसमें नुकसान नहीं है, क्योंकि अगर कहीं चूक से कोई एक कानून में उसको कोई मिल जाता है किसी भी कारण से, टेक्निकल उससे, तो दूसरे कानून में अगर पक्का है केस उसके ऊपर तो उसमें पकड़ा जा सकता है। सर कोई अपाहिज है और चल फिर नहीं सकता है और उसके लिए क्लेम फॉर्म भरना थोड़ा दिक्कत होगा, उसके लिए कोई सहूलत है? उनके लिए देखिए इतना ही सहूलियत है कि उनको हमारे केंद्र पे आ जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर बिल्कुल ही ऐसा है कि नहीं आ सकते हैं तो फिर उसके लिए क्या है कि हमने जो ऑनलाइन फैसिलिटी कर दी कि भाई आप कहीं से भी कंप्यूटर पे बैठ के कर दो, तो फिर किसी न किसी को उनके पास उनके जानकार को लैपटॉप ले जाके वहां पे ही जहां पे वो है वहां से फाइल कराना चाहिए। लेकिन हाँ, आपके सवाल से एक और उठता है कि अगर कुछ केसेस में क्या है, किसी की डेथ हो गई है डिपॉजिटर की, या कोई कोरोना के चक्कर में लंबे उसके लिए आईसीयू में कुछ उसमें भर्ती हो रखा है, हॉस्पिटलाइजेशन हो, तो वैसे लोगों के केस में हम उनके नॉमिनी को, डिपॉजिटर का जो नॉमिनी उन्होंने आईएमए में डिक्लेयर किया था वो, या उनका लीगल हेयर, मतलब अगर नॉमिनी नहीं है या नॉमिनी को भी कुछ हो गया है तो उसका कोई और लीगल हेयर अप्लाई कर सकता है। लेकिन ऐसे केसेस में हम उनसे डॉक्यूमेंट मांगते हैं, डेथ सर्टिफिकेट, लीगल हेयर सर्टिफिकेट। और जो हॉस्पिटलाइजेशन का केस है उसको लोग गलत ना इस्तेमाल करें, उसके लिए हम क्या करते हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन के केस को, ये जो अर्जी एप्लीकेशन है ऑनलाइन, ये 2 स्टेज का होता है। इसमें पहले स्टेज में जो अपना अप्लाई करने वाला होता है अपना फोन नंबर, नाम, आधार नंबर देता है। दूसरे स्टेज में अपना स्कीम के हिसाब से कौन कौन सी स्कीम में कितना पैसा है वो बताता है। तो हॉस्पिटलाइजेशन वाले केसेस में हम पहला स्टेज उसको करने देते हैं। फिर पहला स्टेज उसका आ जाने के बाद उसका हॉस्पिटल सर्टिफिकेट मांगते हैं हम कंप्यूटर पे, उसको चेक करते हैं। चेक करने के बाद 48 घंटे के अंदर उसको जवाब देते हैं कि ठीक है भाई, अब तू दूसरे स्टेज का फाइल कर सकता है। वो इसलिए कि हॉस्पिटल वाला रास्ता पकड़ के लोग किसी को जबरदस्ती रोक के उसके नाम से गलत इस्तेमाल ना कर लें। और डेथ सर्टिफिकेट का जो हमने दिया, अगर कोई गलत डेथ सर्टिफिकेट देता है तो फिर तो क्लेम ही उसका रिजेक्ट हो जाएगा बाहर। हॉस्पिटल वाले को हम उसी वक्त चेक करना चाहते हैं, क्योंकि कोई ऐसा समझ के कि आपने कहा था मैं हॉस्पिटल में हूं और 3 ही दिन के लिए हॉस्पिटल में है, 5 ही दिन के लिए है, लेकिन अर्जी देने का तो 30 दिन का टाइम है, तो हम उसमें देखेंगे भाई क्या पूरी अवधि के लिए है या मैक्सिमम अवधि के लिए रिस्ट्रिक्ट हो गया है।
तो वैसे ही केसेस को हम अनुमति देंगे। ये नहीं कि 3 दिन 5 दिन गया है तो भाई, तो ऐसा करने से लोग गलत ना इसका इस्तेमाल करना चालू कर दें। इसका उद्देश्य है कि भाई जो डिपॉजिटर है खुद दे, उसको पता रहे, उसके नाम पे कोई कर दे, उसका जानकार या उसका कोई रिश्तेदार या कोई पड़ोसी, उसको पता भी ना चले और बैंक अकाउंट में बदल के पैसा ले ले, ऐसा ना हो पाए। तो डिपॉजिटर को हम सहूलियत भी देना चाहते हैं और थोड़ा सा ये चेक भी रखना चाहते हैं कि उसको कोई गलत ना करे। थैंक यू सर, शुक्रिया। हर्ष गुप्ता जो स्पेशल ऑफिसर और कम्युनिटी अथॉरिटी है IMA के विक्टिम्स के, आज उन्होंने खुशखबरी दी है कि 25 नवंबर से, इस महीने 25 नवंबर से आप ऑनलाइन जाकर अपने क्लेम्स कर सकते हैं। आपका आधार कार्ड है या बैंक अकाउंट है, उससे आप लिंक दे सकते हैं। उनका वेबसाइट भी है, जो हम हमारे यूट्यूब के नीचे कमेंट्स में उनका वेबसाइट और उनका नंबर भी डालेंगे। आप जाइए और क्लेम कीजिए। और उन्होंने ये भी कहा कि 5-6 महीने इसका वक्त लगेगा और जब तक कोर्ट फैसला नहीं करेगा और किसको कितना देना है, ये सब कोर्ट के फैसले के बाद ही होगा। रिजवान असद, नशेमन न्यूज।